गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आपको अध्ययन कराएंगे आज पोलेराइड पर। पोलेराइड के बारे में अध्ययन करेंगे, पोलेराइड क्या है। तो आप देख रहे हैं धीरेन्द्र सिंह का NCERT फिजिक्स चैनल। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एक नई जानकारी के साथ। तो देखते हैं कि पोलेराइड क्या है। पोलेराइड जो है वो एक ऐसी युक्ति है जो द्विवर्णता के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो द्विवर्णता का जो सिद्धांत है, द्विवर्णता का सिद्धांत क्या है। तो द्विवर्णता के सिद्धांत में आप जानेंगे सबसे पहले, क्योंकि जो पोलेराइड है वो द्विवर्णता के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो जो द्विवर्णता का सिद्धांत है वो क्या है कि कुछ क्रिस्टल होते हैं, जैसे टूरमैलीन है, कुनैन है, हाइड्रोसल्फेट है। तो ये जो क्रिस्टल हैं, तो इनसे आध्रुवित प्रकाश अगर इन पर आपतित होता है तो ये क्रिस्टल अभिलंबवत पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, परंतु समांतर पड़ने वाले प्रकाश को निर्गत करते हैं। और जो अभिलंबवत पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करते हैं, समांतर पड़ने वाले प्रकाश को निर्गत करते हैं, तो इनकी इस घटना का नाम है द्विवर्णता। और इसी सिद्धांत पर बनाया गया है पोलेराइड। तो पोलेराइड क्या है कि पोलेराइड द्विवर्णता पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की सरल, सस्ती एवं व्यवहारिक विधि है। पोलेराइड बड़े आकार की पारदर्शी फिल्म होती है जिसे कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। एक वैज्ञानिक थे 1852 में वैज्ञानिक हरपेथ ने कुनैन आयोडोसल्फेट के सूक्ष्म क्रिस्टल की रचना की, जिनमें तीव्र द्विवर्णता का गुण पाया गया। तो वैज्ञानिक के नाम पर इन क्रिस्टलों का दूसरा नाम हरपेथाइट है। पोलेराइड फिल्म को बनाने के लिए कुनैन आयोडोसल्फेट के सूक्ष्म क्रिस्टलों को नाइट्रोसेल्यूलोज की पतली चादर पर इस प्रकार फैला दिया जाता है कि सभी क्रिस्टलों को प्रकाशिक अक्ष समांतर रहे। जब सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष समांतर रहेगी तो फिल्म को कांच की दो पतली प्लेटों के बीच चिपका दिया जाता है। व्यवहारिक क्षेत्र में यह पोलेराइड के नाम से प्रचलित है। पोलेराइड में एक ऐसा अभिलाक्षणिक दिशा होती है जिसे पोलेराइड की संचरण अथवा ध्रुवण दिशा कहते हैं। समांतर रेखाओं द्वारा जो दिखाया जा रहा है, तो समांतर रेखाओं द्वारा जो दिखाया गया है, जब आध्रुवित प्रकाश पोलेराइड पर आपतित होता है तो यह फिल्म उन कंपनों को अवशोषित कर लेती है जो संचरण अक्ष के लंबवत होते हैं, कंपनों को निर्गत करती है जो संचरण अक्ष के समांतर होते हैं। तो ये मैंने यहाँ भी बताया आपको कि जो अभिलंबवत हैं उनको अवशोषित करते हैं ये क्रिस्टल, और जो समांतर होते हैं उनको निर्गत करते हैं। पोलेराइड से निर्गत प्रकाश समतल ध्रुवित होता है। तो जो पोलेराइड से प्रकाश निर्गत होता है उसे कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो पोलेराइड आपने जाना कि पोलेराइड बनाने के लिए हम करते क्या हैं कि कुनैन आयोडोसल्फेट की सूक्ष्म छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली चादर होती है, और इस प्रकार फैला दिया जाता है कि सभी क्रिस्टलों की प्रकाशिक अक्ष समांतर रहे, और फिल्म को कांच की दो पतली प्लेटों के बीच में चिपका दिया जाता है। इस प्रकार से पोलेराइड बनाया जाता है, और व्यवहारिक नाम भी इसका पोलेराइड ही है। अब है कि पोलेराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता या मेलस का नियम क्या है, तो इस आधार पर हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले जानते हैं कि जो समांतर और क्रॉसित स्थितियां हैं पोलेराइड की, ये क्या हैं कि जब एक पोलेराइड से निर्गत प्रकाश दूसरे पर आपतित होता है, एक से निर्गत प्रकाश दूसरे पर अगर जाता है, तो ऐसी स्थिति में दो कंडीशन होती हैं। दो स्थितियां क्या हैं कि जब इनकी ध्रुवीय अक्ष समांतर होती है तो समांतर स्थिति कहलाती है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। और दूसरा है कि जब दोनों पोलेराइड
कि ध्रुवीय अक्ष परस्पर लंबवत होती है तो ये क्रासित स्थिति कहलाती है। जो ये क्रासित स्थिति, अगर दोनों की अक्ष समांतर है तो समांतर स्थिति, और दोनों की लंबवत है तो वो क्रासित स्थिति कहलाती है। ये समांतर और क्रासित स्थितियां हैं पोलेराइड की। तो अब पोलेराइड के बाद हम जानते हैं कि जो मेलस का नियम है, वो मेलस ने क्या नियम दिया पोलेराइड के सिद्धांत पर, क्योंकि जो इनमें प्रकाश गुजर रहा है और इनमें जो ध्रुवण की घटना हो रही है, इस पर जो ध्रुवित प्रकाश गुजरता है तो वो ध्रुवित प्रकाश किस तरह से कार्य करता है, उसकी तीव्रता कितनी होती है, उस पर मेलस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। तो मेलस के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि मेलस नामक वैज्ञानिक के अनुसार जब किसी पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, और तीव्रता को हम डिनोट करते हैं I से, निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 और I, दो प्रकार की तीव्रताएं हैं। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता I तथा बीच पर बने कोण, जो ध्रुवण प्रकाश के बीच जो कोण बनता है, कोज्या के वर्ग के समानुपाती होता है, जो आप ये कोण देख रहे हैं थीटा। तो मेलस नामक वैज्ञानिक के अनुसार जब किसी पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता पोलेराइड की ध्रुवण दिशा तथा इस पर आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बीच बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम लिखते हैं कि I अनुक्रमानुपाती cos स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती के जैसे ही चिन्ह हटता है तो कोई ना कोई नियतांक आता है, तो ये हो जाता है I = I0 cos स्क्वायर थीटा। जो आपका I0 है ये मूल तीव्रता है। इसके बाद आपतित तीव्रता हो गई और ये निर्गत तीव्रता हो गई। मूल तीव्रता या आपतित तीव्रता दोनों प्रकार से कह सकते हैं। तो मेलस नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार से कथन दिया कि जब किसी पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता पोलेराइड की ध्रुवण दिशा तथा इस पर आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बीच बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति में जो हमने यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, इसमें है आपका लंबवत घटक साइन थीटा और समांतर घटक कास थीटा या अनुदिश घटक कास थीटा। तो जो आयाम के घटक हैं, ए आयाम है और आयाम के घटकों को हमने दो भागों में विभाजित किया है, अनुदिश और लंबवत घटक में। तो जो अनुदिश घटक है आपका, वो है आपका A0 cos थीटा, और जो लंबवत घटक है वो है A0 sin थीटा। तो दो घटकों में विभाजित किया, लंबवत घटक और अनुदिश घटक। तो इसी में आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि पोलेराइड केवल अपनी संचरण अक्ष के समांतर कंपन को ही निर्गत करता है, और जब समांतर कंपन को ही निर्गत करता है और समांतर घटक आपका A0 cos थीटा है, इसलिए निर्गत प्रकाश का जो आयाम होगा वो होगा A = A0 cos थीटा। तो ये हो गया आपका निर्गत प्रकाश का आयाम। अब तीव्रता में आप जो संबंध जानते हैं कि तीव्रता में आपने संबंध ये देखा, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि I/I0 = A/A0 का होल स्क्वायर, और या इसी को लिख सकते हैं आप cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। जब इस तरह से लिख सकते हैं तो इसी को आप लिख सकते हैं I = I0 cos स्क्वायर थीटा, जैसा कि ऊपर हमने लिख करके आपको बताया गया है। और यही क्या है, यही मेलस का नियम है, और ये कथन आपको यहाँ पर बताया गया कि ये मेलस का नियम है। ये आयाम के रूप में इस तरह से दर्शाया जा सकता है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि यदि पोलेराइड पर आपतित प्रकाश अध्रुवित हो, ये जो कंडीशन आपने पढ़ी, तो परिभाषा में आपको बताया गया कि जब किसी पोलेराइड पर समतल ध्रुवित प्रकाश आपतित होता है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता तथा ध्रुवण दिशा पर बने कोण की कोज्या के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। लेकिन यहाँ पर अगर प्रकाश आपका अध्रुवित हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता I होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता I0 की आधी हो जाती है। तो यदि पोलेराइड पर अध्रुवित प्रकाश आपतित हो तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता आधी हो जाती है। तो ये हो गया आपका अध्रुवित की कंडीशन। यदि आपका प्रकाश जो है वो आपका अध्रुवित हो तो आपकी कंडीशन होगी ये। अब हम देखते हैं कि जो पोलेराइड है, तो पोलेराइड द्वारा जो प्रकाश का संसूचन किया जाता है, तो संसूचन मतलब सूचना किस प्रकार से देता है कि हम संसूचन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि संसूचन
क्या है, किस प्रकार से पोलेराइड के द्वारा हम संसूचन प्रकाश का प्राप्त करते हैं। तो संसूचन के बारे में ये है कि जब हमारी अपनी जो आँख है, तो आँख से देखकर यह नहीं बता सकते कि कोई प्रकाश अध्रुवित है या पूर्णतः ध्रुवित है। स्वतंत्र नेत्र के द्वारा मनुष्य अपनी आँख से देख करके प्रकाश की अध्रुवित तथा ध्रुवित की पहचान नहीं कर सकता है, या आंशिक ध्रुवित है इसकी पहचान नहीं कर सकता है, परंतु पता इसका लगाया जा सकता है पोलेराइड द्वारा। इसके लिए प्रकाश को पोलेराइड पर आपतित करेंगे और पोलेराइड को एक चक्कर अपने तल पर घुमाएंगे, और जब पोलेराइड को एक चक्कर अपने तल पर घुमाएंगे तथा निर्गत प्रकाश की तीव्रता देखते हैं, तो हम देखेंगे कि यदि आपतित प्रकाश अध्रुवित है तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होगी, तो अभी अध्रुवित की कंडीशन बताई हमने कि I0/2। तो यदि प्रकाश आपका अध्रुवित है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता I = I0। यदि पोलेराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता नियत रहती है तो प्रकाश आपका क्या है, अध्रुवित है। तो इसमें क्या होगा कि तीव्रता आपकी क्या रहेगी, नियत रहेगी, और यदि नियत है तो प्रकाश आपका कैसा हुआ, अध्रुवित है। अगर हम पोलेराइड को घुमाते हैं और पोलेराइड को घुमाने पर तीव्रता आपकी नियत रहती है तो इसमें आपका जो प्रकाश होगा वो होगा अध्रुवित। दूसरी कंडीशन है कि यदि प्रकाश आपका ध्रुवित है तो आपका क्या होगा कि पोलेराइड को एक चक्कर अगर हम घुमाते हैं और एक चक्कर घुमाने पर किसी भी स्थिति में तीव्रता शून्य हो जाती है। अगर पोलेराइड को एक चक्कर घुमाएं और किसी भी स्थिति में पोलेराइड की जो तीव्रता है वो अगर 0 हो जाती है किसी भी स्थिति में, तो प्रकाश आपका होगा ध्रुवित। ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन है कि आंशिक ध्रुवित। तो आंशिक ध्रुवित में क्या है कि यदि पोलेराइड को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता बदलती है लेकिन शून्य नहीं होती, अशून्य हो रहती है, तो प्रकाश कैसा है, आपका आंशिक ध्रुवित है। तो तीनों कंडीशन हो गई कि यदि तीव्रता नियत है तो प्रकाश अध्रुवित होगा। कैसे, पोलेराइड को घुमाने पर। यदि पोलेराइड को घुमाने पर तीव्रता किसी समय शून्य हो जाती है, किसी भी स्थिति में शून्य हो जाती है, तो आपका जो प्रकाश होगा वो ध्रुवित होगा। और अगर हम पोलेराइड को घुमाते हैं और प्रकाश की तीव्रता बदलती तो है लेकिन शून्य नहीं होती है, तो जो प्रकाश होगा वो होगा आपका आंशिक ध्रुवित। तो ये हो गई आपकी संसूचन के बारे में जानकारी। इनकी सूचना कैसे प्राप्त करेंगे कि प्रकाश ध्रुवित है, अध्रुवित है या आंशिक ध्रुवित है। अब हम देखते हैं कि दो कंडीशन होती हैं, ध्रुवक तथा विश्लेषक। ध्रुवक और विश्लेषक, ध्रुवक और विश्लेषक की दो कंडीशन हैं। ये बोर्ड परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है, बाकी पोलेराइड तो पूछा ही जाता है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो जो ध्रुवक है वह युक्ति जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। ऐसी युक्ति जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है उसे कहते हैं हम ध्रुवक। तो ध्रुवक के द्वारा क्या है कि इसके ध्रुवक के द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और ऐसी युक्ति जिसके द्वारा हम समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं हम ध्रुवक। और ऐसी युक्ति जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश है या नहीं है, जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऐसी युक्ति को कहते हैं विश्लेषण। तो समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली युक्ति है तो ध्रुवक हो गया, और समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन करने वाली युक्ति है तो हो गया विश्लेषक। तो ये हो गया आपके ध्रुवक और विश्लेषक। अब देखते हैं कि पोलेराइड का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो पोलेराइड के जो उपयोग हैं, उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे कि कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है। तो नंबर 1 उपयोग ये इसका होता है कि संसूचन में। नंबर 1, पोलेराइड का उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में किया जाता है। नंबर 2 है कि चश्मे का प्रयोग करते हैं पोलेराइड में जिससे चकाचौंध से बचा जा सके। तो चकाचौंध से बचने के लिए हम पोलेराइड का उपयोग चश्मों में करते हैं। तीसरा नंबर है कि पोलेराइड का उपयोग मोटर कारों में सामने से आ रहे वाहनों की हेडलाइट को चकाचौंध से बचने के लिए भी
किया जाता है। हेडलाइट में लगाने से जो चकाचौंध पड़ती है सामने से, उसके बचने के लिए हम पोलेराइड का उपयोग करते हैं। चौथा है कि पोलेराइड का उपयोग त्रिविमीय चित्रों को देखने में किया जाता है या बादलों के स्पष्ट फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए फोटो कैमरे के लेंस में पोलेराइड लगाया जाता है। 5वां नंबर है कि पोलेराइड का उपयोग वायुयान तथा रेलगाड़ी की खिड़कियों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करने में भी किया जाता है। इसके लिए एक पोलेराइड खिड़की के बाहर तथा दूसरा अंदर लगा होता है। अंदर वाले पोलेराइड को घुमाकर बाहर से अंदर आ रहे प्रकाश की तीव्रता नियंत्रित की जाती है। अगला है कि पोलेराइड का उपयोग सूक्ष्मदर्शी में अत्यंत सूक्ष्म कणों को देखने के लिए किया जाता है, जिसे हम चकाचौंध के कारण नहीं देख पाते हैं। अगला है कि पोलेराइड का उपयोग धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करने में किया जाता है, क्रिस्टलों के विश्लेषण में भी किया जाता है। जो आपने ध्रुवण की घटना पढ़ी थी, तो ध्रुवण की घटना में आपको यह स्पष्ट हो गया था कि प्रकाश की जो तरंगे हैं वो अनुप्रस्थ हैं या अनुदैर्ध्य हैं। तो ध्रुवण की घटना से ही प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति प्रमाणित हो गई थी। ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंगों में पाई जाती है, परंतु ध्वनि तरंगों में नहीं पाई जाती है। विशेष गुण है, विशेष लक्षण है, इस पाठ के महत्वपूर्ण पॉइंट है। दो समतल ध्रुवित तरंगों में व्यतिकरण तभी संभव है जब इनके कंपन के तल एक ही दिशा में हों, अन्यथा परिणामी तरंग आंशिक ध्रुवित अथवा अध्रुवित हो जाएगी। कुछ पदार्थ हैं जैसे क्वार्ट्ज, चीनी, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल समतल ध्रुवित प्रकाश गुजरने पर प्रकाश का ध्रुवण तल संचरण अक्ष की दिशा के परितः कुछ घूम जाता है। इस कारण को ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। ये हुए कुछ विशेष पॉइंट। तो इस प्रकार से आपने पूरा अध्ययन किया पोलेराइड के बारे में।